हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पीसीटी इंग्लिश के सिलेबस को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लिटरेचर के साथ साथ वोकैब को भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो वोकैब में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम टोटल 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे और 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स की गवर्नमेंट को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है, इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आई होप ये सेशन आप सभी को पसंद आएगा। सेकंड है एन अनप्रोवोक्ड अटैक बाय समवन। प्रोवोक्ड यानी कि उकसाना, प्रोवोक करना, उकसाना। किसी व्यक्ति द्वारा बिना उकसाए, बिना उकसावे के किया गया अटैक जो होता है, जिसको कहते हैं एग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 3, अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। तो एक स्मॉल वाटरफॉल या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स को जो रॉकी हिल से डाउन यानी जो पहाड़ियों से नीचे गिरता हुआ जल होता है, वाटरफॉल जिसको कहते हैं, उसको कहा जाता है कास्केड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 4, अ स्मॉल विच कैन बी ईजली लिफ्ट। तो जिसपे आसानी से भरोसा किया जा सके उसको कहेंगे क्रेडिबल। आसानी से भरोसा जिस पे किया जा सके वो कैसा होता है? क्रेडिबल होता है, विश्वास करने योग्य होता है, तभी उस पर हम ईजिली बिलीव करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 5, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। तो वह पर्सन, वन हु जो अपना रिलीजन यानी धर्म त्यागता है या त्याग देता है, उसको कहा जाता है अपोस्टेट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी अपोस्टेट इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। तो किसी वस्तु या वस्तुओं को स्किलफुल हैंडल करना, कुशलतापूर्वक हैंडल करना, तो इसको कहा जाता है डेक्टरस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। वस्तुओं को हैंडल करने की जो कुशलता होती है, स्किल होती है, उसको कहा जाता है डेक्टरस। आगे हम पढ़ेंगे नंबर 7 पे, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाल्म्ड फॉर बरियल। तो दफनाने के लिए मानव या पशु का जो ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी जो है, जो शव है, उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, मम्मी। नेक्स्ट है नंबर 8, टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने को कहते हैं माइग्रेट, प्रवास करना, माइग्रेट। नंबर 9 है विच एनिमल्स विच कैरी देयर यंग वंस इन अ पाउच। एग्जाम्पल कंगारू। तो ऐसे एनिमल्स जो कैरी करते हैं किसको? अपने यंग वंस को अपने पाउच में।
जैसे कि कंगारू जो होता है, कंगारू के पेट में थैली जैसी होती है, उसी में वो अपने बच्चे को कैरी करता है। तो ऐसे जानवर को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मर्सुपेल्स। मर्सुपेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 का। नेक्स्ट है द वर्शिप ऑफ आइडियल्स आर इमेजेस। आइडियल्स आर इमेजेस। तो मूर्तियों की पूजा को कहते हैं आइडोल्ट्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आइडोल्ट्री। Very exact in the observance of forms, antiquity, ceremony or behavior. तो रीति रिवाज, एंटिक्विटी, शिष्टाचार, सेरेमनी यानी सेरेमनी समारोह और बिहेवियर व्यवहार के पालन में वेरी एग्जैक्ट, जो वेरी एग्जैक्ट हो तो उसको कहा जाएगा पंक्चुअस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे ना हो, क्या करने के लिए? अपने कर्जे को चुकाने के लिए, डेब्ट्स को पे करने के लिए, जिसके पास पैसे ना हो, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 13, फियर ऑफ घोस्ट। फियर ऑफ घोस्ट्स। घोस्ट मीन्स होता है भूत, तो घोस्ट्स के फियर को कहते हैं फास्मोफोबिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स। ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं हर्ड्स में, उनको कहा जाता है ग्रीगेरियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ रिटिल अटैक यूजिंग ह्यूमर टू प्रोवोक कॉन्टेम्प्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैम्पोन। नेक्स्ट है अ पर्सन इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेट। तो ऐसे चीज़ों को कहा जाएगा रेड टेपिस्ट, लाल फीता शाही। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की जाए तो उसको बोलेंगे रेड टेपिस्ट यानी कि लाल फीता शाही। नेक्स्ट है अ रिटन अटैक यूजिंग, ये तो रिपीट हो गया यहाँ से, 17 नंबर, a false written statement to damage a person repute। तो एक false written statement जो क्या करती है, किसी पर्सन के repute को डैमेज करते हैं, उसे कहा जाएगा लीवेल। ऑप्शन बी का सही आंसर, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को यूनिवर्सल कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेनिया फॉर सिटिंग फायर्स। सिटिंग फायर्स, अब जो फायर जो रूट वर्ड है वो रिलेटेड टू फायर है, यानी आग से रिलेटेड है। तो हम इससे डायरेक्टली ये गेस कर सकते हैं कि अगर बात फायर की हो रही है तो फायर शब्द ही जो है
सही हो जाएगा। तो इस वजह से भी हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा पायरोमेनिया। मेनिया जो होती है वो एक मेनिया मीन्स होता है पागलपन, तो सेटिंग फायर्स के लिए पागलपन जिसको बोलेंगे पायरोमेनिया। नेक्स्ट है नंबर 20, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं कंट्री के, उनको कहा जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा एबोरिजियंस। एबोरिजिनस कहा जाएगा एबोरिजिनस। नेक्स्ट है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। 21 का होगा ऑप्शन नंबर डी, कंसाइटेड। आगे बढ़ते हैं, sword fixed on to the end of a gun, तो इसे कहा जाएगा वेनट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा वेनट। नेक्स्ट है टू रिफ्यूज टू बाय, यूज और टेक पार्ट ऑफ समथिंग एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। तो रिफ्यूज़ टू बाई किसी चीज़ को खरीदना, यूज़ करना, तो ये सब अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, तो वो बाइकॉट करना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीज़। नोज डिजीज़, नाक की जो नोज डिजीज़ के स्लाइसेस होते हैं उनको कहा जाता है ओट। 24 का सही आंसर हो जाएगा रीनोलॉजिस्ट। रेनोलॉजिस्ट यानी ऑप्शन नंबर बी राइनोलॉजिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 25 की तरफ। 25 नंबर है मिलिट्री evacuation signal sounded in the morning। जो मिलिट्री evacuation का जो सैनिक होते हैं उनको जगाने के लिए जो सिग्नल साउंड होता है, मॉर्निंग में जगाने के लिए जो सिग्नल साउंड होता है उसे कहते हैं रिवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A place where public, government और historical records are kept। तो वो स्थान जहाँ पे पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो रखते हैं जहाँ पे उस स्थान उसको कहते हैं आर्काइव्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। आप सबने ये देखा होगा जो आर्काइव्स है ये फ़ोन में भी होता है, जिसमें हम अपने जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ आर्ट, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। तो किसी आर्ट की एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं रेप्लिका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी रेप्लिका। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 28, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, कंपाइल्स मतलब संकलित करता है, उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। 29 है द पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो कोई पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी अदर कंट्री में सेटल हो तो उसको कहते हैं इमिग्रांट।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 30 एंड 30 का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे हम बढ़ जाते हैं 32 पे। अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन पार्टली और कम्प्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। तो मेडिकली कंडीशन में कोई पर्सन पार्टली या फिर कम्प्लीटली लॉस कर देता है अपनी मेमोरी को, तो उसको कहा जाता है एमनेशिया। ऑप्शन बी भूलने की बीमारी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा 32 का। टोटल लॉस ऑफ वॉइस, पूरी तरीके से वॉइस का लॉस होना, तो उसे कहते हैं 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफोनिया। तो यहाँ इस जो है वॉइस साउंड की बात हो रही है, तो फोनिया, फोन वर्ड जो है ये रिलेटेड टू साउंड ही होता है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट आइडिया कर सकते हैं कि जो सही ऑप्शन होगा वो एफोनिया होगा। नेक्स्ट है अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक। तो बिना पारिश्रमिक का जो पोस्ट होता है उसको कहते हैं। इन 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनरेरी। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। तो कोई ऐसा पर्सन जो यूजुअल रूल्स, जो सामान्य रूल्स हैं सोशल लाइफ के, उसको फॉलो ना करता हो, उसको कहा जाएगा बोहेमियन। बोहेमियन ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ यंग मेल हॉर्स अप टू द एज ऑफ 4 और 5 ईयर्स। तो 4 और 5 ईयर्स का जो हॉर्स है उसको कहते हैं कोल्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 37 पे। द किल्ड और वॉन्डेड इन बैटल इन एन एक्सीडेंट एटसेट्रा। तो किसी बैटल या एक्सीडेंट में मरना या घायल होना, इसको कहते हैं कैजुअल्टीज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 38 है अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। तो एक ऐसा बच्चा जिसके पास असाधारण और रिमार्केबल टैलेंट हो, इसको कहेंगे प्रोडिगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ्स ट्रेमर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अर्थ के ट्रेमर यानी अर्थ के ट्रेमर कंपन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द पर्सन हु abstains फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ऐसा पर्सन जो एल्कोहलिक ड्रिंक हो, यानी जो एल्कोहलिक ना हो, जो कभी शराब ना पीता हो, उसको कहते हैं टीटोटॉलर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील। तो ऐसा पर्सन जो हाउस टू स्टील, चोरी करने के लिए क्या करता है, घर को तोड़ देता है, घर को तोड़ के घुस के चोरी करना, जिसको कहते हैं डेकॉइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, यहाँ पे 41 का सही आंसर होगा बर्गलर। अ पर्सन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील। तो कोई ऐसा पर्सन जो चोरी करने के लिए किसी
घर में घुसता है तो उसको कहते हैं बर्गलर। ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स। पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, तो इसको कहते हैं जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो वो कहलाएगा ओमनीपोटेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है 45। यहाँ पे भी शायद 1 से 2 क्वेश्चन स्किप हुए हैं। 42 के बाद 43 एंड 44 2 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हुए हैं। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। 45 नंबर है, पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर और पेन। तो एक ऐसा पर्सन जो दोनों ही कंडीशन में सेम हो, प्लेजर एंड पेन, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में वो डिफरेंट हो, इनडिफरेंट हो, सॉरी डिफरेंट नहीं, इनडिफरेंट हो, सामान्य हो, प्लेजर एंड पेन दोनों में ही सेम बिहेवियर करे, उदासीन हो, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा 45 का। नेक्स्ट है नंबर 46, जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। तो किसी पर्सन के कैरेक्टर का जनरल व्यू जो होता है वो उसको कहा जाता है प्रोफाइल। किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का जनरल व्यू प्रोफाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। तो एक ऐसा बच्चा जिसका जो है जन्म हो अनमैरिड पेरेंट्स से, तो उसको कहा जाएगा, 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बास्टर्ड। नेक्स्ट है वन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। तो कोई ऐसा पर्सन कोई जो हेल्प करता है पुअर और नीडी लोगों का, ज़रूरतमंद और गरीब लोगों का जो हेल्प करता है उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु हैज़ नैरो रिलीजियस व्यू। तो कोई ऐसा पर्सन जिसका जो रिलीजियस व्यू है वो बहुत नैरो हो, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बाय गॉड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में 2 प्रैक्टिस सेट एक साथ किए थे, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इस वजह से हम सिंगल प्रैक्टिस सेट करेंगे। नंबर 50 है अ लवर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तक प्रेमी जो होता है उसको कहते हैं, 50 का सही आंसर होगा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ऑप्शन डी, पुस्तक प्रेमी। तो यहाँ पे हमने टोटल 50 सेंटेंस को कवर किया एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।